बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एम्पिरिकल फार्मूला वाले टॉपिक को कंटिन्यू करके एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। यानी कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमें डाटा दिया गया हो तो उसकी मदद से हम कैसे 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। तकरीबन सारा कुछ वही होगा कंबस्शन एनालिसिस में, सिर्फ पहले स्टेप में चेंज आएगा जहां पे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। कंबस्शन एनालिसिस में एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड करने का मेथड डिफरेंट होगा। बाकी जो उससे नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़े थे, उससे नेक्स्ट स्टेप में हम ग्राम एटम फाइंड करते थे, फिर एटॉमिक रेशियो फाइंड करते थे, वो स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। तो आइए देखते हैं कि कंबस्शन एनालिसिस होता क्या है। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजली 3 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाकर इसकी कंबस्शन करके इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाएंगे, जलाने के लिए आपको पता है कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, एयर की मौजूदगी में, एयर में ऑक्सीजन होती है, एयर की मौजूदगी में इसको हम जलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये जो कार्बन होगी, कार्बन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन जाएगा वाटर। तो यही दोनों हमें रिक्वायर्ड हैं, यही दोनों हमें चाहिए हैं अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं इस अननोन कंपाउंड का, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर हम इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम इजीली इस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो कंबस्शन एनालिसिस है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है। 2 किस्म के एनालिसिस हम यूजली पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें किसी भी अननोन सैंपल के एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट, ये एक अननोन सैंपल है, इस सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरह के एनालिसिस को हम कहते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी को बताते हैं कि अगर कार्बन है तो वो कितनी है, कितने ग्राम है, कितने परसेंट है, अगर ऑक्सीजन है तो वो कितने ग्राम या कितने परसेंट है। इस किस्म के एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो कंबस्शन एनालिसिस है ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। एक बात और इसमें, यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा इसका जो मास होगा इस सैंपल से ज़्यादा आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस सैंपल का तो मास कम है लेकिन इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन रहे हैं उनका मास ज़्यादा बनता है। ऐसा क्यों होता है? वो जब इस प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे तो उसके दरमियान में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इनके मासेस ज़्यादा आ सकते हैं उस सैंपल के मुकाबले में। तो ये पूरा इसका एक सेटअप है। पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं। ये सबसे पहले कंबस्शन ट्यूब है। इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन को या एयर को फिल कर लिया जाता है एक्सेस में। जलाने के लिए ऑक्सीजन को फिल कर लेंगे। यहाँ पे सैंपल को प्लेस करते हैं, जो भी हमारा अननोन सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको प्लेस करेंगे। उसको प्लेस करने के बाद ऑक्सीजन फिल करने के बाद इसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद ज़ाहिरी बात है हमें पता है क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और वाटर वेपर्स बनेंगे। तो यही दोनों हमें रिक्वायर्ड हैं। अगले चैम्बर में यहाँ पे मौजूद होता है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, सॉलिड फॉर्म में होता है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, MgClO4 की ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट इसे कहते हैं। और ये होता है वाटर एब्जॉर्बर, ये है वाटर एब्जॉर्बर।
यानी ये वाटर को जज़ब करने की सलाहियत रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो वाटर वेपर्स यहाँ पे आएंगे वो वाटर वेपर्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये प्री वेटेड होता है, मतलब इसका पहले से वेट करके रखा होता है कि हमने जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट लिया है ये कितना है, कितने ग्राम है, तो प्री वेटेड इसे लेना है, प्री वेट करना है इसका। फिर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन के बाद इसका वेट करना है। जो डिफरेंस आएगा वो ये हमें बताएगा कि इसने कितना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया है, तो वहाँ से वाटर का मास आ जाएगा। नेक्स्ट चैम्बर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH 50% KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेस होती है, ये एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको CO2 एब्जॉर्बर कहते हैं, CO2 एब्जॉर्बर। जो CO2 है ये एक एसिटिक गैस है, एसिटिक इन नेचर होती है CO2, तो एसिटिक होने की वजह से ये इस बेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो KOH है ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे। ये हमने प्री वेटेड रखे थे, मैग्नीशियम पर क्लोरेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन से पहले इनका वेट, रिएक्शन के बाद इनका वेट। जो डिफरेंस आएगा वो हमें बता देगा कितना वाटर बना और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन्हीं का मास हमें चाहिए। जब इनका मास हमें मिल जाएगा इन दोनों का, तो फिर फार्मूलाज को अप्लाई करके हम कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फार्मूलाज क्या है वो आपने याद रखने। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला है मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो यहाँ से बनेगा, यहाँ से जो हम डिफरेंस करके निकालेंगे, ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका टोटल मास जो हमने शुरू पे सैंपल लिया था, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला जो सैंपल ये भी प्री वेटेड होता है, इसका वेट करके यहाँ पे इसको रखा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कंप्लीट फार्मूला है। इस पूरे फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। ये फैक्टर लाजमी इसमें ऐड करना है 12/44, क्योंकि हम परसेंटेज किसकी फाइंड कर रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज। देखो अगर तो यहाँ पे सिंपल कार्बन का मास होता, मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन ओवर टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाती। लेकिन अब यहाँ पे मास किसका है, CO2 का मास है, तो ये वाला फैक्टर हमें ऐड करना पड़ेगा। CO2 में एक कार्बन है तो कार्बन का मास 12, और टोटल इसका जो मास है वो कितना है, टोटल मास 44 है। 44 से इसको डिवाइड कर दिया, एक कार्बन, कार्बन का मास 12, टोटल इसका मास 44, 44 से डिवाइड किया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आएगी, ये होगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो हम वहाँ से निकालेंगे डिफरेंस से, ओवर टोटल मास, ओवर टोटल मास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर तो यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन का मास होता, ओवर टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज तो हम हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं, लेकिन मास तो पूरे वाटर का है, इसलिए वो फैक्टर हमें ऐड करना पड़ता है। फैक्टर क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2.016 और पूरा जो वाटर है उसका मास होता है 18। तो ये फैक्टर हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये पूरा फार्मूला अप्लाई करते हुए हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब लास्ट में बात रहेगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसके लिए इस तरह कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, उसे हम डिफरेंस के मेथड से निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को किस तरह से, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन,
परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की जो परसेंटेज निकली होगी उनको ऐड करेंगे, ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, बाकी किसकी आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम इसे इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला के ज़रिए फाइंड आउट नहीं कर सकते ऑक्सीजन की परसेंटेज को। देखो, एक तो ये ऑक्सीजन है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, और एक वो ऑक्सीजन है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस ऑक्सीजन को जलाने के लिए। अब ये दोनों ऑक्सीजन रिएक्शन में यूज़ हो रही हैं। ये वाली ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन ये वाली ऑक्सीजन भी रिएक्शन में यूज़ हो रही है। ये कार्बन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो वाटर बनता है। यही वजह है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं इनका मास इस सैंपल से ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि जो हम बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑक्सीजन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि ऑक्सीजन का मास भी रिएक्शन के अंदर शामिल हो रहा है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका जो मास है इस सैंपल के मास से ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बाहर से जो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए हम परसेंटेज निकाल लेंगे कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा जो हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कंबस्शन एनालिसिस के लिए ये स्टेप हम परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप वही है, हम निकालेंगे ग्राम एटम्स, फिर उसके बाद हम एटॉमिक रेशो निकालेंगे और उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना लेंगे। तो एग्जाम्पल की मदद से आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आएगी। चलिए आइए इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेटमेंट देखिए इसकी। A sample of liquid consisting of carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis। वो कहता है कि एक ऑर्गेनिक लिक्विड का सैंपल है, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसकी हमने कंबस्चन की, इसको कंबस्चन करके इसको एनालाइज किया। 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, टोटल मास इस कंपाउंड का 0.5439 ग्राम है। गेव देता है, जब उसको हम जलाते हैं इतने मास को, गेव 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर, इतने वाटर वेपर्स बनते हैं। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। देखो, मैंने आपसे कहा था कि इनका जो मास है वो इस टोटल मास से ज़्यादा आ सकता है। अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का मास ही इससे ज़्यादा है। रीज़न मैंने आपको बता दी है कि क्यों इन प्रोडक्ट्स के मासेस जो हैं वो इस सैंपल के मास से ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने परसेंटेज निकालनी है। चूँकि हम कंबस्चन एनालिसिस के ज़रिए एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो परसेंटेज के फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला मैं नहीं लिखूँगा, पीछे मैंने लिख दिया था, 1.039 ग्राम ओवर टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439, ठीक है, 5439 ग्राम। इसके बाद क्या था, 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। फिर निकालो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वाटर 0.6369 ग्राम, टोटल मास ऑफ कंपाउंड 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 2.016/18 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों की पहले परसेंटेज निकाल लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 52.108, 52.108। ये कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी 13.11। अब इन दोनों परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस किस किस को ऐड करना है, 52.108 प्लस 13.11, दोनों को ऐड करो, इन दोनों परसेंटेज को ऐड करो, 100 में से माइनस कर दो तो ये बाकी बच जाएगा 34.77।
ले जी, हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने परसेंटेज निकालनी फार्मूलाज को अप्लाई करके। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, एम्पिरिकल फार्मूला वाले। सेकंड स्टेप में हमने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ कार्बन। कितनी परसेंटेज है? 52.108। इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। इस तरह से ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितनी परसेंटेज है? 13.11। इसका एटॉमिक मास 1.008। इस तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितनी परसेंटेज आई? ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया 34.77। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, ये बन जाएगा 4.34, ठीक है, और ये बन जाएगा 12.13 और ये बन जाएगा 2.17। तो अब सेकंड स्टेप हो गया, ग्राम एटम्स निकाल लिए। अब हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड कर लेनी है, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। पहले इनके ग्राम एटम्स या मोल्स लिख लो। 4.34, 12.13, 2.17। स्मॉलेस्ट देख लो कौन सा है, 2.17। तो तमाम को 2.17 से डिवाइड कर दो। 2.17, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो जो रेशियो है वो सिंपल आ रही है होल नंबर में। फोर्थ स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ये फ्रैक्शन में आती तो हम फोर्थ स्टेप को अप्लाई करते। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H6O। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। कंबस्शन एनालिसिस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, एक ही एग्जांपल है। अच्छी तरह से आपने इसको देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है इसको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कंबस्शन एनालिसिस कैसे हम परफॉर्म करते हैं, फार्मूलाज़ को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।